अमित यादव जी बोल रहे हैं? बोल रहे भैया। कृपा तिवारी बोल रहे हैं? कहाँ से बोल रहे हैं भैया? कृपाल जी? कृपा अरे कृपालू? अरे, तमीज से बात करिए। तमीज क्या कृपा मत। तिवारी। कृपा तिवारी वही तो मैं पूछ रहा कृपा हूँ ना। तिवारी, कृपा। जो हाँ भगवान की कृपा करते हैं। हाँ हाँ, कृपा कृपा समझ गया आपका, कृपा। अच्छा, ये बताइए बताइए कि आप जो कृपा। ब्राह्मणों के खिलाफ जो कहाँ से बोल रहे हैं आप? अभद्र टिप्पणी करके अरे जो फेसबुक पे डालते हैं, इससे अरे मजा मिलता है आपको? अरे, मेरी बात सुन लीजिए, कहाँ से बोल रहे हैं आप? जिला मिर्जापुर से। क्या करते हैं आप? मैं आम आदमी हूँ यार, कुछ नहीं करता, खेती किसानी करता है, अपना खेत खेत बाड़ी सब जोता बोता हूँ और अच्छा कुछ अच्छा। करता नहीं हूँ। हाँ। मेरा भाई कितना पढ़ा लिखा है? पढ़ा लिखा भी नहीं हूँ, मैं एकदम गंवार हूँ। आओ अच्छा। बताओ। ठीक है, तो हाँ। क्या क्या आपने देखा उसमें? आप हर एक पंडित के खिलाफ जो है कि कुछ नहीं भी नहीं, देखिए अगर किसी से देखिए नहीं, किसी से आप बात करते हैं। एक सेकंड होल्ड कीजिए। पहले मेरी बात सुनिए। अरे बात सुन लो किसी मेरी भाई, फोन किया तो हाँ सुन लिया करो थोड़ा। हाँ पंडित अलग होते हैं, ब्राह्मण अलग होते हैं, और हाँ। पोंगा पंडित अलग होते हैं, तीनों अलग अलग चीज है। पोंगा पंडित आपका क्या कर लिए हैं भाई? तू यार फेसबुक डालते हो, सब दुनिया नहीं देखती है, इससे पोंगा। तुमको क्या मजा मिलता है? क्या पैसा तुमको कमाई होता है, बताओ। अरे सुन लो मेरे भाई, पोंगा हाँ पंडित अलग होते हैं, पंडित अलग होते हैं, ब्राह्मण अलग होते हैं, तीनों में अंतर है। हाँ, बताओ। आप हो तिवारी, आप हो हाँ ब्राह्मण समाज से। जो हाँ। व्यक्ति किसी क्षेत्र में विशेष ज्ञान प्राप्त करता है वो होता है पंडित। पंडित कोई भी हो सकता है, जरूरी नहीं कि वो ब्राह्मण समाज से हो। पोंगा हम्म। पंडित उसे कहते हैं जो व्यक्ति अपने आप को किसी क्षेत्र का विद्वान बताता है मगर उसके पास ज्ञान नहीं होता है, उसे कहते हैं हम्म। पोंगा पंडित। हाँ, जरूरी नहीं कि बोलिए। पोंगा पंडित ब्राह्मणी समाज का हो, किसी भी समाज में व्यक्ति पोंगा पंडित होते हैं। सही बात है। पंडित भी कोई भी हो सकता है, और क्या हम्म। पोंगा पंडित भी कोई हो सकता है, इससे ब्राह्मण समाज का कोई लेना देना नहीं है। अरे, तो आप पंडितों के नाम से जो डाल रहे हैं ना फेसबुक पे, अरे मेरे इसका भाई, मतलब क्या? मतलब मतलब पंडित। आप आपका ब्राह्मणी खाली दुश्मन है और कोई जाति दुश्मन नहीं है अच्छा भाई? आप बताओ, फोन आपने किया हमारे हाँ। पास। मैं तर्क फोन किया हूँ तर्क आपका आप कर रहे बराबर। हो। तर्क आप कम कर से कम रहे हो। सुनो कम से मेरे, कम अरे मेरी, पंद्रह अरे पंद्रह बीस देख चुका हूँ भाई। अरे मेरी बात सुन, पंद्रह अरे बीस मेरे फेसबुक देखता बात हूँ भाई। बात तो सुनो भाई, हाँ। आप बताओ जो मैं कह रहा हूँ उसमें कुछ गलत है? काहे बिल्कुल गलत है भैया। क्या गलत है जैसे जो आपसे बदतमीजी से बात कर रहा अरे है, ओ नहीं भाई, मैं ये जो कह आपसे रहा, अरे गलत कर रहा अरे है, मेरे भाई उसको बोलिए। आप अरे पंडितों काहे टारगेट करे हैं, आप बैठे हैं, बताइए। अरे मेरे भाई पहले ये सुनो, मैं क्या कह हाँ। रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ कि ब्राह्मण अलग है, एक जाति है ब्राह्मण समाज, बहुत ही अच्छी समाज है। जातीय तो टिप्पणी कर रहे हैं आप, अरे सुन, जाति पे अरे टिप्पणी कर रहे हैं। बात तो पूरी सुने नहीं, सुन तो लो मेरे भाई पूरी बात। हाँ। ब्राह्मण समाज एक बहुत ही बेहतरीन समाज है, बहुत ही अच्छे लोग हैं हमारे, उसमें बहुत सारे मित्र हैं, आपका ठीक। आपका घर कहाँ पड़ेगा यादव जी? थोड़ा सा जानना चाहते हैं हम। कह रहे हैं, एक मिनट हमारी बात सुन लो, फिर हम आपकी पूरी बात के जवाब दे दें। एक मिनट सुन लो मेरी हाँ बात। हाँ, बोलिए तो बोलिए। ब्राह्मण समाज बहुत अच्छा समाज है, उसमें हमारे बहुत सारे अच्छे मित्र हैं और हमारे बहुत करीबी लोग हैं, ठीक। हाँ, ठीक है। पंडित जो होते हैं वह किसी भी जाति से और किसी भी धर्म से हो सकते हैं, बस किसी क्षेत्र के विशेष ज्ञान जो प्राप्त करता हुआ व्यक्ति होता है उसे पंडित कहते हैं। जैसे इंग्लिश में उसे डॉक्टर कहते हैं, डॉक्टर की उपाधि पीएचडी करने के बाद मिलती है, उसी तरीके हिंदी में उसको क्या कहते हैं, पंडित कहते हैं। पोंगा हम्म। पंडित उसे कहते हैं जो व्यक्ति कहे कि हम इस क्षेत्र के विद्वान हैं और उस क्षेत्र में उसके पास कोई ज्ञान नहीं हो, उसको हम पोंगा पंडित कहते हैं। अब ब्राह्मण समाज के ही कुछ भाई हमारे पास ये फोन करते हैं, कहते हैं कि हम ही पंडित हैं। तो मैं उनसे पूछता हूँ कि आप कैसे पंडित हो, तो बता नहीं पाते हैं कि हम कैसे पंडित हैं। वो कहते हैं नहीं हम पंडित हैं, हम जाति से पंडित हैं। तो जाति से कोई पंडित नहीं होता है, पंडित कर्मों से होता है, अपने काम से होता है। तो जो नहीं व्यक्ति नहीं, सुन, अरे मेरी बात, आपका आपका मेरी बात पूरी है आपका फिर आपकी गलत बात। अरे गलत भ्रम है। अरे मेरी बात सुन लो मेरे भाई। तो जो व्यक्ति जाति से अपने आप को पंडित कहता है और कर्म से नहीं कहता, जबरदस्ती अपने आप को पंडित बने घूमता है, तो उसको मैं पोंगा पंडित कहता हूँ। जैसे गांव में कुछ लोग जबरदस्ती अपने आप को विधायक कहते हैं, जबरदस्ती अपने आप को प्रधान कहते हैं, जबरदस्ती अपने आप को दरोगा कहते हैं, लेकिन वो उससे दूर दूर तक उनके पास ना ज्ञान होता, ना कभी वो फॉर्म भरे होते हैं प्रधानी का, लेकिन अपने आप को प्रधान करे घूमते रहते हैं। तो ऐसे ही लोग होते हैं कुछ झोला छाप डॉक्टर, जिनके पास डिग्री नहीं होती, गाँव में झोला छाप डॉक्टर बने घूमते रहते हैं। तो जैसे हाँ। झोला छाप डॉक्टर होते हैं, उसी तरीके से पोंगा पंडित होते हैं। आपको बात समझ में आई मेरे भाई? बात तो समझ में आएगी, मेरी बात सुनिए। हाँ देखिए, बताइए आप। ब्राह्मण अगर अगर ब्राह्मण घर जन्म लिया, चाहे वो कोई भी कर्म करे, हम कह रहे हैं हाँ कि ईटा ही गारा ना करता रहे, वो हाँ हाँ, ठीक है। मजदूरी ही ना करता रहे, ठीक है। लेकिन वो ब्राह्मण ही कहलाएगा भाई। तो हम कहाँ कह रहे ब्राह्मण नहीं उसके अंदर कहलाएगा? ब्राह्मण का अंश है। तो मैं ठीक कहाँ है। कह, अरे मैं तो खुद ही कह, अरे लोगों यार, का मजबूरी रहता है, जो कि अन्य काम ब्राह्मण लोग करते हैं। अरे मेरे भाई ब्राह्मण, मैं कहाँ ब्राह्मण शब्द का कहीं इस्तेमाल किया? मैं तो पोंगा पंडित और पंडित शब्द का इस्तेमाल किया। मैं तो कह ही रहा हूँ ब्राह्मण एक जाति है, एक बहुत आप अच्छा समुदाय है। यादव जी यार, क्या बोले? कृष्ण आप, भगवान को वंशज होके कौन सा यादव है? ढिढोर हैं कि आप ग्वाल वंश हैं, बताइए। हम तो ये जानते हैं कि हम इंसान हैं। नहीं नहीं, कौन से यादव हैं? आपका गोत्र क्या है, नहीं, बताइए। मैं बताऊं, कुछ नीच लोगों ने जातियां बना दी जिसमें जातियों में लोगों को बांट दिया। हम तो अपने आप हम्म। को इंसान मानते हैं कि जैसे आप इंसान है वैसे हम भी इंसान है। नहीं नहीं, सही कह रहे हैं, कुछ नीच लोगों ने बना दिया। हाँ, जो हम लोगों को चलिए बांट ठीक दिए है। जातियों में। ठीक है सर, बता सकते हैं गोत्र क्या है आपका?
नहीं, हम गोत्र के चक्कर में आपके माता पिता जी कुछ तो बताए होंगे, नहीं, हम इन गोत्र इतने बड़े विद्वान हैं, सुनो आपकी बताए। सबकी टिप्पणी करके डालते हैं अरे फेसबुक पे अपना। मेरी बात आपका सुनो। गोत्र पता ही नहीं, बताइए बताइए। अरे मेरी बात सुनो, गोत्र एक ऐसी चीज है जो रुपए पे बिक जाती है, पता है तुम्हें? अभी क्या अभी महाकुंभ हुआ आप प्रयागराज। अरे बहुत सुन, ज्यादा पढ़े लिखे, आप आज के अरे जमाने के लड़के हैं, ठीक अरे है। सुन लो मेरी बात भाई। जब अभी नहीं नहीं, अभी हम ज्यादा महाकुंभ नहीं हुआ, सुनेंगे। अभी आप महाकुंभ जब हुआ तो अमेरिका एप्पल की जो कंपनी की मालिक है उनकी पत्नी आई थी महाकुंभ में, तो यहाँ पे एक संत ने अपना गोत्र उन्हें दे दिया। आप सोचो, वो अमेरिका में पैदा हुई थी, यहाँ आई और अपना गोत्र एक संत ने उनको दे दिया। तो वो कैसे गोत्र दे दिया? तो रुपए पे दिया होगा। गोत्र गोत्र किसी को दिया जाता है क्या? तो आप पता कर लेना कि उन्होंने कैसे दिए, बहुत बड़े संत हैं। ऐसी आप बात कर रहे हैं यार, अभी आप गूगल गोत्र सुनो सुनो सुनो, अभी आप गूगल उठाओ और लिखो एप्पल, उनका नाम मैं बता। बताऊं, ऐसा टिप्पणी मत करिए ब्राह्मणों के ऊपर, पंडितों के ऊपर, कि आपके पास कम से कम दिन नहीं, भर में 50 फोन जाए कि आप डिस्टर्ब हो जाए। पंडित अलग होते जितना हैं। फेसबुक पे डालेंगे, सुनिए, डालिए फेसबुक पे, स्टॉप स्टॉप बहुत स्टॉप, फोन सुनिए जाएगा सुनिए, आपके पास, समझ लीजिए। स्टीव जॉब की पत्नी जो भी आई थी ना, उनको जो गोत्र जिन्होंने दिया था, आप एक बार पता कर लेना। सुनो, और दूसरी चीज मैं बताऊं। अरे ये सब नहीं है, अरे कोई किसी गोत्र अरे फोत्र नहीं देता, अरे गोत्र सुनो, किसी का। अरे सुन लो मेरी बात। आप कह रहे हो फोन आए ना, मेरे पास दिन में 500 फोन आते हैं और 500 में 480 लोग बधाई देने के लिए फोन करते हैं। लेकिन बधाई देने के लिए ना, लेकिन जब मेरा फोन गया ना, कम से कम आपको दिन भर 50 फोन जाएगा, वो अरे परेशान करने वाला अरे फोन जाएगा। मैं क्या, अरे अब सुन, उससे डिस्टर्ब हो जाएंगे, जब अरे बता रहे मेरे हैं ना। भाई, क्यों हम डिस्टर्ब हो जाएंगे? जब सच बोलने वाला कोई डिस्टर्ब होगा? आप बात बताओ। बात नहीं कर पाएंगे भाई साहब, अरे आप मेरे देख भाई, लीजिएगा आपसे फिर। बात, जब आप सोचो, जब अब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो आपके जो आप लोग बहुत फोन पढ़े करेंगे उनसे लिखे भी हैं, बात करेंगे। बहुत देखे हैं ना, जिससे भी आप बात किए ना, सबसे मतलब खाली पढ़ाई लिखाई पूछे, बहुत आप पढ़े लिखे, एमबीए भी कहाँ से पढ़ाई लिखाई किए हैं, बताइए, बताएंगे थोड़ा सा। आप जब पढ़े लिखे नहीं हैं आपका तो घर आप, कहाँ अरे है? मैं तो लखनऊ का रहने मैं वाला हूँ। एकदम गंवार आदमी हूँ, तो एक तक जब नहीं पढ़ा, जब अपना नाम तक जब नहीं आप लिख पाता जब है। आप पढ़े लिखे नहीं हो तो आप हमारी डिग्री ले कैसे जान पाओगे? आप तो पढ़ ही नहीं पाओगे डिग्री के बारे में, मैं तो एकदम जान नहीं के पढ़ा क्या लिखा करोगे? हूँ। तो चलो जाओ, कुछ पढ़ाई लिखाई करो, ठीक, फिर फोन करना आराम ये से। पढ़ाई लिखाई, 32 साल उम्र हो गया, अभी पढ़ाई लिखाई करेंगे हम? हाँ तो क्या करोगे? मूर्ख बन के थोड़ी ना घूमना भाई, पढ़ाई लिखाई करो। हाँ।